राम राम दोस्तों, जय हनुमान। दोस्तों अगली पंक्ति है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीले हो ताहि मधुर फल जानू। अब साधारणतः हमने इस पंक्ति का अर्थ ये सुना होगा कि जुग सहस्त्र योजन पर सूर्य भगवान, भानु मतलब सूर्य भगवान हैं, और जिन्होंने एक मीठे फल की तरह सूर्य भगवान को अपने मुंह में रख लिया था या निगल लिया था, लील गए थे, यही सुना है हमने। तो दोस्तों इन पंक्तियों का अर्थ असल में हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है, नज़रिए पे, ये पढ़ने वाले पे है कि इन पंक्तियों का अर्थ तुलसीदास जी महाराज ने हमें क्या बताने के लिए किया है। अब नज़रिया यहाँ पर यह है कि जैसे इन पंक्तियों का अर्थ ये हुआ कि युग सहस्त्र योजन। अब युग का मतलब हुआ एक युग में 12,000 वर्ष होते हैं। सहस्त्र संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है कि 1,000, सहस्त्र मतलब 1,000, सहस्त्र योजन पर, योजन मतलब योजन, एक योजन में 8 मील दूरी होती है, 8 मील, ठीक है। अब इसको आप गुणा कर लेंगे तो 9,60,000, 9 करोड़ 60 लाख इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, मील पर भानु। इतनी 9 करोड़ 60 लाख मील पर सूर्य भगवान की दूरी है, जो धरती से उसकी डिस्टेंस है। लीले हो ताहि मधुर फल जानू, लीलियो का मतलब निगल गए, ताहि मतलब उसे या उनको, ताहि मधुर फल जानू, मधुर मतलब मीठा, फल जानू, मीठा फल जानकर उन्हें निगल गए, यही सुना है हमने आज तक। पर दोस्तों बेसिकली होता क्या है, ये पंक्तियां हमें दर्शा रही हैं कि हनुमान जी महाराज के ज्ञान के सागर को, कि बूंद मात्र को झलकाया गया है कि वो अपने ज्ञान से, उनके ज्ञान से क्या संभव नहीं है, उन्होंने उस वक्त उस दूरी को पता कर लिया धरती से, जिस वक्त कोई उपकरण नहीं थे, कोई भी वैज्ञानिक टूल नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस वक्त उन्होंने धरती से सूर्य भगवान की दूरी को इस तरह तय कर लिया, जिस तरह जैसे मानो कोई मीठे फल को पेड़ से तोड़ के खा ले। या एक और कहावत सुनी होगी आपने कि मुंह का निवाला है क्या, थाली से उठाया मुंह में रख लिया। तो उन्होंने इस दूरी को इस तरह तय कर लिया, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, इस तरह तय कर लिया जैसे मानो कि उन्होंने किसी मीठे फल को पेड़ से तोड़ के खा लिया हो या मुंह में रख लिया हो। ये कंपैरिजन है, एक छोटी तुलना, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी तुलना है, पर उनके ज्ञान के स्तर पर वो बहुत, एक उनके ज्ञान के सागर की एक बूंद बताई गई है, बूंद, कि हनुमान जी महाराज में ऐसी अपार शक्तियां हैं, ऐसा ज्ञान का भंडार है, ज्ञान के सागर हैं, उसमें से एक बूंद मात्र से उन्होंने धरती से सूर्य की दूरी तय कर ली। ये तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि उनके ज्ञान की एक स्तर को, एक व्याख्यान को और बढ़ाने के लिए कि उनके पास क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं उनके लिए, तो उन्होंने बस अपनी एक दृष्टि दर्शाई है कि हनुमान जी महाराज ने इस तरह दूरी तय कर ली, इस तरह दूरी को पता कर लिया, जैसे उन्होंने उन सूर्य को एक मीठे फल जैसे तोड़ लेते हैं किसी पेड़ से, उस तरह खा लिया हो, ऐसे दूरी तय कर ली, मतलब इतनी साधारणता, इतनी सहज तरीके से। तो यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि हम अगर भक्त रूप में अगर देखें इन पंक्तियों को, तो हनुमान जी महाराज के लिए सूर्य को भी मुख में रखना असंभव नहीं है, उनके लिए सब कुछ संभव है। राम जी के दूत हैं, वो दास हैं, और भोले बाबा के अंश हैं, सब कुछ संभव है उनके लिए। पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब आता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझना उचित है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पर यह आया कि जब आज के ज़माने में नासा ने जब दूरी तय की, दूरी पता की, तो जो 9 करोड़ 60 लाख मील या 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर जो दूरी है धरती से सूर्य की, ये बिल्कुल सटीक बैठी। श्री हनुमान जी महाराज ने जब पता किया, और आज के नासा के इतने टूल, इतनी उपकरणों के बाद में जो दूरी तय की, तो वो दोनों दूरी एकदम सटीक बैठी। मतलब ये ज्ञान के सागर की एक बूंद से हनुमान जी महाराज ने पता कर लिया, और हमारे यहाँ वैज्ञानिक टूल के द्वारा, इतने उपकरणों के द्वारा हम पता कर पाए। पर पता किया तो हम समझ सक रहे हैं कि हनुमान जी महाराज में कितनी शक्ति है। अगर हम एज अ भक्त, अगर हम भक्त की तरह उनकी भक्ति करते हैं, तो सोचो अगर हनुमान जी महाराज के ज्ञान के सागर से एक बूंद की कोई छोटा हिस्सा भी अगर हमको प्राप्त हो जाए मनुष्य जीवन में, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे उस ज्ञान से, क्या नहीं कर सकते।
तो इन पंक्तियों को इस तरह दर्शाया गया है कि युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीले होताय मधुर फल जानू। युग 12,000 वर्ष, युग सहस्त्र हजार, योजन, जोजन मतलब 8 मील, पर भानु पर सूर्य भगवान है। इस दूरी पर जो 9 करोड़ 60 लाख दूरी है या 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर इसकी दूरी है जो धरती से, इस पर सूर्य भगवान स्थित हैं। जो दूरी हनुमान जी महाराज ने अपने ज्ञान के सागर से इस तरह पता कर ली, मानो जैसे लीले हो ताहि मधुर फल जानू। एक मीठा फल कोई अगर पेड़ से तोड़कर मुंह में रख ले, इस तरह उन्होंने उस दूरी को तय कर लिया कि कोई ये समझ सकता है कि सूर्य भगवान जैसे उनके लिए एक पेड़ पे लगे हुए फल हों, इस तरह दूरी को तय कर लिया। क्योंकि ये दूरी बहुत दूर है, 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इस दूरी को उन्होंने इतना साधारण, इतना सहजता से तय कर लिया। दोस्तों यही इन पंक्तियों का अर्थ दर्शाया गया है। उनके ज्ञान के सागर की एक झलक दी गई है कि वो कितने ज्ञान के सागर हैं, कितने ज्ञान का भंडार है उनमें। उन्होंने असल में सूर्य को मुंह में रख नहीं लिया था, ये बस दर्शाने, एक कंपैरिजन, एक तुलना की गई है कि उनके ज्ञान में बस एक दृष्टि डाली गई है कि कितना सहजता से उन्होंने उस दूरी को पता कर लिया। जैसे एक पेड़ को फल को पेड़ से तोड़कर किसी ने खा लिया हो, उस जगह पे सूर्य भगवान को तुलना रूप में यहाँ पे प्रकट किया गया है। तो यही दोस्तों इन पंक्तियों का अर्थ था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बेहतर समझ में आया होगा। और हनुमान जी महाराज की आप जब भक्ति करेंगे तो ये सब झलकियाँ जब आपके मन में जाएंगी तो मन भी आपका भाव विभोर होगा कि हमारे हनुमान जी महाराज में इतनी अपार शक्तियाँ हैं जो वैज्ञानिक भी प्रूफ कर सकते हैं। वैज्ञानिक, एक सबसे बड़ा उदाहरण यही ले लीजिए आप, जो दूरी वैज्ञानिक ने आज तय की, जो हनुमान जी महाराज ने बिना उपकरणों के तब तय की थी, तो कितना असंभव का उन्होंने, हनुमान जी महाराज ने कितनी सहजता से किया, सरलता से किया। तो ये हमारा मन जब समझेगा तो हमारे अंदर जो बदलाव आएंगे हनुमान जी महाराज की भक्ति से, ये आप लोग खुद समझ सकेंगे जब आप पूरे अर्थ सहित इसको समझेंगे और जिएंगे पिएंगे इन अर्थों को। तो यही इन दोस्तों पंक्तियों का अर्थ था। राम राम, जय हनुमान।